नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का फिर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको शनी पौधे के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। यह शमी का पौधा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस पौधे को गमले में लगाया है कई साल पहले और अभी तक ये पौधा चल रहा है। शमी का पौधा ही नहीं बल्कि पवित्र पौधा है। इस पौधे को आप कटिंग के द्वारा भी लगा सकते हैं और ये एक बार लगा दिया तो सालों साल ये पौधा चलता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। पौधे को लगाने से प्रकृति और पर्यावरण दोनों संतुलित रहता है कि ये घर के वास्तु दोष को भी मिटाता है। ये पौधा पौधे को लगाने से सुख समृद्धि बढ़ती है, धन का आगमन होता है। पौधे को लगाने से लक्ष्मी का वास होता है, शनि ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप शनि ग्रह से पीड़ित हैं या शनि ग्रह की कृपा पाने चाहते हैं तो इस पौधे को घर में जरूर लगाइए। आप शनि ग्रह से पीड़ित नहीं हैं तब भी इस पौधे को लगा सकते हैं। वातावरण को तो संतुलित करता ही है पौधा। शमी का पौधा प्रवेश द्वार के पास लगाना चाहिए या मुख्य द्वार के पास लगाना चाहिए। इसकी दिशा पश्चिम हो। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस पौधे को निकलते समय बाईं ओर पड़ना चाहिए और कुछ का मानना है कि दाहिनी ओर पड़ना चाहिए। आप घर से निकलते हैं तभी आपका दाहिनी ओर दिशा पड़ेगी और आते हैं तभी बाईं ओर पड़ेगी। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप किसी दिशा में लगा सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। ज़्यादातर तो मैंने ये देखा है कि लोग दाहिनी तरफ ही लगाते हैं घर से निकलते समय। इस पौधे को आप ज़मीन में लगाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा और पेड़ का रूप ले लेगा। तो छोटे मकानों में या छोटे घरों में आप इस पौधे को गमले में लगा सकते हैं, क्योंकि गमले में भी थोड़ा इसकी लंबाई बढ़ जाती है लेकिन उतना नहीं बढ़ पाएगी जितना ये पेड़ का रूप ले ले। इसलिए आप गमले में लगाकर इसको सुशोभित कर सकते हैं और पर्यावरण को संतुलित कर सकते हैं। शनि की दिशा पश्चिम होती है, इसलिए इस पौधे को आप पश्चिम दिशा में भी लगा सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उत्तर पूर्व में भी लगाना चाहिए। कुछ लोग शमी के पौधे को इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो शनि की पूजा करते हैं और शनि के मंदिर में नहीं जा पाते हैं, तो घर में ही शमी के पौधे के पास सरसों के दिया जलाकर उसका पुण्य प्राप्त करते हैं। घर में शमी के पौधे के पास हो सके तो सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। यदि आप नियमित रूप से नहीं जला पा रहे हैं तो शनिवार के दिन तो अवश्य इसको जला दिया कीजिए। और इस सरसों के तेल में थोड़ी सी जो है तिल डाल देना चाहिए काली। इस पौधे के पास शाम के समय दीपक जलाना चाहिए। यदि आप सरसों का दीपक नहीं जला पाते हैं तो तिल के तेल का दिया जला सकते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि पीपल के पेड़ के पास सरसों का दीपक जलाना चाहिए, लेकिन परिस्थितिवश आप घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं क्योंकि पीपल घर में नहीं लगाना चाहिए, तो आप शमी के पौधों को लगाकर भी दीपक जला सकते हैं। शमी की पत्तियां जो है वो भगवान शिव को और गणेश जी को भी प्रिय हैं, इसलिए सब भगवान शिव को सोमवार के दिन चढ़ाते हैं और गणेश जी को भी ये पत्तियां चढ़ाते हैं। शमी के पौधे की पत्तियां जो है शनिदेव को विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। शमी का पौधा जो है लगाने का विशेष दिन जो है दशहरा होता है। दशहरे के दिन इस पौधे को लगाना चाहिए। मैंने भी इस पौधे को दशहरा के दिन ही लगाया था। अगर परिस्थितिवश आप दशहरा के दिन इस पौधे को नहीं लगा पाते हैं शमी के, तो आप शनिवार के दिन इस पौधे को लगा सकते हैं। जब रामचंद्र जी जो है विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे तो इस खुशी में लोग इसका दीपक जलाए इस पौधे के पास। शमी की पत्तियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं, देखने में भी बहुत आकर्षक लगती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। पौधा बढ़ने पर घना हो जाता है। शमी का पौधा एक बार लगा दिया तो इसे विशेष देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये पौधा अपने आप ही अच्छी तरह से ग्रो करने लगता है। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो इसमें गोबर की खाद ही डालें, क्योंकि गोबर की खाद जो है पवित्र होती है और ये जैविक खाद होती है। इसके अलावा कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है। शमी के पौधे के पास धूप जरूर मिलना चाहिए, इसलिए इसे धूप में ही इस पौधे को लगाना चाहिए। के पौधे को
ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहाँ पर साफ सुथरा हो और इसकी पवित्रता पर विशेष ध्यान देना चाहिए और इसे अपवित्र हाथों से नहीं छूना चाहिए। समी के पौधे के गमले में पानी जब सूख जाए तब पानी डालना चाहिए, ज़्यादा इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं या आपने पहली बार मेरे चैनल को विजिट किया है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ लाइक शेयर अपने रिश्तेदारों अथवा दोस्तों को करिए। दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल दबा देने पर आपको नई नई जानकारियाँ पेड़ पौधे संबंधी मिलती रहेगी। आप सभी को मेरा नमस्कार।